नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राकेश यादव द्वारा संचालित राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पीरूडेंस में। हम पीरूडेंस कोचिंग के आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट पेपर 40 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले है सामान्य कोशिका में आनुवांशिक संरचना डीएनए से आरएनए में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिलिपि अनुकुटन कहलाती है, डीएनए से आरएनए में जाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन भरे रिएक्टर कनाडा ड्यूरेटियम यूरेनियम रिएक्टर यानी CANDU में मंदक तथा शीतलन की प्रक्रिया द्वारा संपादित हो जाता है। क्या हो जाता है? D2I। क्या होता है? D2I, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में पौधे के भाग की गति कहलाती है। किसके संदर्भ में? गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में किसकी गति? पौधे के भाग की गति। पौधे के भाग की गति क्या कहलाती है? जिम्नोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण और निष्कासन, ये मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरण ये क्रम बढ़ते हुए यानी सही क्रम में हैं। अगला क्वेश्चन है, सफेद विट्रोल का रासायनिक सूत्र है। सफेद विट्रोल का रासायनिक सूत्र है। क्या होता है सफेद विट्रोल को? ZnSO4 7H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? कौन सा थर्मोसेटिक बहुलक है? कौन सा थर्मोसेटिक बहुलक है? तो कौन सा है? फेनोलिक रेसिन। फेनोलिक रेसिन, ऑप्शन नंबर ए, ये एक थर्मोसेटिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा विकिरण कहलाती है। निम्न में से ऊष्मा विकिरण कहलाती है। कौन सी किरणें ऊष्मा विकिरण कहलाती हैं? जो एक्स किरणें होती हैं वो ऊष्मा विकिरण कहलाती हैं? नहीं। गामा किरणें? नहीं। कौन? अवरक्त किरणें होती हैं जो ऊष्मा विकिरण किरणें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित जल के संदर्भ में पर विद्युत शून्य होता है। किसके संदर्भ में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? किसी आवेशित सेल में। तो इसका राइट आंसर आंतरिक बिंदु पर, किसी आंतरिक बिंदु के संदर्भ में आवेशित सेल पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जेम्स पीबल्स को किस विषय के लिए प्रदान किया गया था? किस में? भौतिकी में उसको किया गया था भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान के सैद्धांतिक खोजों के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी में किसको दिया गया था? जेम्स पीबल्स को। जेम्स पीबल्स को। कौन सा विषय था? विषय था भौतिकी। अगला क्वेश्चन है, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम के लेखक, गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम के लेखक कौन है? गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम के लेखक कौन है? कौन है? अभिजीत बनर्जी गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन? जायरा बोलेरोसोनारा, ऑप्शन नंबर ए, बोल्सोनारा, जायरा बोल्सोनारा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन होंगे? कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने किस योद्धा के लिए कहा था कि गढ़ का आला पन सिंह गेला? गढ़ आला पन सिंह गेला अर्थात गढ़ को आया पर सिंह पर चला गया। यह महाराज शिवाजी ने किस योद्धा के बारे में ये ऐसा कहा था? किसके? तानाजी मालुसरे योद्धा के बारे में महाराज शिवाजी ने कहा था कि गढ़ आला पन सिंह गेला अर्थात गढ़ तो आया लेकिन सिंह पर चला गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरी सदी में वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन सी सदी में? तीसरी सदी में। तो कौन था? विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी?
किस प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी? ये कहाँ था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और इसका क्या नाम था? इसका नाम था जेम रामसे मैकडोनाल्ड, जेम रामसे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है 1935 में भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? 1935 भारत सरकार अधिनियम के बारे में। तो इस प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापना की गई थी? नहीं, ये बिल्कुल यही सही ऑप्शन है इसका। बाकी ये वायसराय को विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी 1935 भारत सरकार अधिनियम में। कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल होते थे। ये 1935 भारत सरकार अधिनियम में इसके बारे में चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला है संघीय विधायिका द्विसदनीय होनी चाहिए। ये भी 1935 भारत सरकार अधिनियम के बारे में चर्चा की गई थी और हमें पूछा था इसमें नहीं की गई थी। ये इसमें प्रांतों के द्वैत शासन की स्थापना नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? कौन इसमें सही? नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, बिल्कुल सही है, बाकी ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय के उदाहरण है? कौन से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण है? तो रासायनिक अपक्षय के उदाहरण चट्टानों में खनिजों का ऑक्सीकरण, चट्टानों में खनिजों का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूध सागर जल प्रताप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? यह है मांडोवी नदी पर स्थित है। कौन सा सागर है? दूध प्रताप जल सागर मांडोवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभूति बाजार में नियामक संस्था अथवा निकाय सेबी SEBI का पूरा नाम क्या है? किसमें? प्रतिभूति बाजार की नियामक संस्था है जो निकाय है उसका सेबी SEBI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह संबंध जो मांग के नियम को परिभाषित करता है? वह संबंध जो मांग के नियम को परिभाषित करता है कौन सा है? वस्तु का मूल्य और मात्रा मांग के नियम को परिभाषित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? किसमें? वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या 31 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है? किसके द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है? किसके? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? भारतीय संसद में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है इसको, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ग फेनगोरसम्स कहलाते हैं? फेनरोंगसम कहलाते हैं। कौन सा वर्ग फेनरोंगसम कहलाते हैं? ये थेलोफाइडा, ब्रायोफाइडा और टेरिडोफाइडा, बाकी सारे ये तीनों सभी फेनरोगम्स कहलाते हैं, फेनरोगम्स कहलाते हैं ये तीनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रक्त एक संयोजी उत्तक है जो किस प्रकार की अंतरकोशिकीय अगात्री में धसी होती है? कौन? रक्त एक संयोजी उत्तक है जो किस प्रकार की अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तरल, फ्लूइड। क्या है? तरल। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े बड़े रंगीन धब्बे कहलाने वाले सहजीवी जीव रूपों का उदाहरण है? क्या है? लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन वह एक चीज ऐसी है जो वृक्षों के छाल पर धीरे धीरे बढ़ने और बड़े बड़े रंगीन धब्बे लाइकेन कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्ट के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? न्यूलैंड्स के अष्ट के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। कौन सा पूछा है? नहीं करता है। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड इसका न्यूक्लियस के
न्यूलैंड्स के अष्ट के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? यौगिक का कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है? अमोनिया गैस यौगिक का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्न में से किसका निर्माण होता है? जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो किसका निर्माण होता है? प्रोटॉन का निर्माण होता है, तो प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का नहीं सॉरी जब हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसमें धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है, धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है, सॉरी प्रोटॉन का नहीं होता है, धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करें। 0.01 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आता है एन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक से चलते हैं जो उनके अंदर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक साधन लगा होता है जिससे ये दोनों चलते हैं, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन। अगला क्वेश्चन है, परशुराम कुंड मेला किस राज्य से शुरू किया जाता है? परशुराम कुंड मेला ये किस राज्य से शुरू किया जाता है? तो किस राज्य से शुरू किया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से शुरू किया जाता है। कौन सा? परशुराम कुंड मेला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति ASER कौन सी? ASER 2019 द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा ये जारी की जाती है? तो ये NITI नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नहीं, प्रथम संगठन, हाँ बिल्कुल सही, ये प्रथम संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है 37, निम्न में से किसके साथ भारतीय रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना में शुरू की गई थी। कहाँ? ये कहाँ की गई थी? सबसे पहले शुरू गोवा में की गई थी ये योजना। महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना गोवा में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारतीय रेलवे ने ऑफिस कार्यक्रम के द्वितीय चरण को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? यह है रेलटेल ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेलटेल ने भारतीय रेलवे की ऑफिस कार्यक्रम के लिए द्वितीय चरण को लागू करने के लिए रेलटेल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय सेना द्वारा कौन सी तारीख को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना द्वारा सेना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे तो आज का वीडियो यही पूरा होता है और ये वीडियो के आंसर की है पूरी। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।